मुलायम सिंह यादव मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। नेता का हाल जानने कई बड़े नेता गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में तमाम बड़े नेता मुलायम का हालचाल जानने वहां जा रहे हैं। आज भी कई दलों के नेता वहां पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अस्पताल पहुंचकर नेताजी का हालचाल जाना। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यूपी के विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर नेताजी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी मेदांता अस्पताल जाकर मुलायम की सेहत के बारे में जानकारी ली। कुछ कहना चाहेंगे सर प्लीज नेताजी के बारे में? दूसरी तरफ नेताजी के लिए दुआओं का दौर जारी है। मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने को लेकर एसपी कार्यकर्ता और आम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने हनुमान सेतु मंदिर में बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ कर नेताजी के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। वहीं कानपुर देहात में एसपी कार्यकर्ताओं ने हवन और पूजन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। सीएम ने खिलाड़ियों का सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया। सीएम योगी प्रयागराज के अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कार्यक्रम में पहुंचे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी भी मंच पर मौजूद रहे। म्यूहाल के 50 साल पूरे होने पर 1 से 8 अक्टूबर तक आयोजित स्वर्ण जयंती खेल महोत्सव का 30 अक्टूबर को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री ने समारोह में खिलाड़ियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया और साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी की। एक नया संदेश भी देता है। हम सब इस गतिविधि के साथ जुड़ेंगे और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं प्रयागराज वासियों को, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए सभी महानुभावों को, यहां से जुड़े हुए कोचेज को, यहां से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों को, पुरातन और नवीन सभी खिलाड़ियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं राज्य सरकार किसी भी प्रकार का भाव आपके लिए नहीं होने देगी। वाराणसी की जिला जज की अदालत ने ज्ञानव्यापी पर्सन मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक परीक्षण पर अपने फैसले को टाल दिया है और अब 11 अक्टूबर को मस्जिद पक्ष को अपना प्रत्युत्तर और जवाब देना है। माना जा रहा है 11 अक्टूबर या उसके बाद की तारीख पर अब इस पर फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में मिली कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच पर जिला कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों को दोबारा इस मुद्दे पे जो एप्लीकेशन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उसमें कार्बन डेटिंग और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है उसमें दोबारा माननीय न्यायालय ने उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आज लगाया था। माननीय न्यायालय ने जब कोर्ट बैठी तो उन्होंने ये कहा कि इस केस में ऑर्डर पास करने से पहले हम कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और हमने अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने दे दिया है। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान वजूखाने में शिवलिंग की तरह आकृति मिली थी, जिसके हिंदू पक्ष ने विशेश्वर शिवलिंग होने का दावा किया था। हम लोग वैज्ञानिक विधि से मांग किए थे तो बहस हुई है। हम लोग के वकील लोग बहस किए, लेकिन विपक्ष वाले लोग बोले कि हम लोग फैसला सुनने आए थे, लिहाजा हम लोग अपनी फाइल लेके नहीं आए थे, तो हम लोग को अगली तारीख दिया जाए। आज कोर्ट की कार्रवाई से पहले भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई थी। इस दौरान कोर्ट में दोनों पक्ष के लोग भी मौजूद थे। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानव्यापी सिंगार गौरी केस में चारों वादी महिलाएं और उनके वकील विष्णु जैन और हरिशंकर जैन कोर्ट में पहुंचे थे। इसके अलावा सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे भी जिला जज के न्यायालय में मौजूद थे। माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अतीक अहमद की 30 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की करीब 30 करोड़ की अवैध संपत्ति जल्द ही कुर्क कर ली जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत धूमनगंज थाना पुलिस ने अतीक अहमद की अवैध संपत्ति को चिन्हित कर लिया है। पुलिस ने कुर्की के लिए जिन प्रॉपर्टी को चिन्हित किया है उसमें लखनऊ के गोमती नगर के विजय खंड में 400 वर्ग मीटर जमीन के अलावा भैंसोरा में करीब 51 बिस्वा जमीन की कुर्की की जाएगी। इन दोनों ही प्रॉपर्टी की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसमें एक प्रॉपर्टी कॉमर्शियल और दूसरी रेजिडेंशियल है। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय खत्री ने पुलिस को इन संपत्तियों को कुर्क करने की इजाजत भी दे दी है। जल्द ही प्रयागराज पुलिस लखनऊ जाकर दोनों संपत्तियों को कुर्क कर लेगी। पिछले महीने 14 सितंबर को भी लखनऊ के सीतापुर रोड पर अतीक अहमद के 8 करोड़ के बंगले की कुर्की हुई थी। अतीक के खिलाफ 97 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। अतीक फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है।
गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अतीक अहमद के खिलाफ लगातार पुलिस का एक्शन जारी है और गैंगस्टर एक्ट के तहत धूमनगंज थाने में दर्ज मुकदमे के तहत अब लखनऊ में 2 अवैध संपत्तियों का पता चला है। एक संपत्ति गोमती नगर के विजयखंड में है जो कि 400 वर्ग मीटर है और इसके साथ ही साथ भैंसोरा में भी करीब 51 बीसवें जमीन का पता लगा है। दोनों जमीनें बताई जा रही है कि अपराध से अर्जित अवैध रूप से संपत्ति से ये बनाई गई है। इसके खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड में पटवारी सिस्टम खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है। सीएम धामी ने बताया कि पटवारी सिस्टम पर मंथन हो रहा है। उत्तराखंड में पटवारी सिस्टम खत्म करने की तैयारी चल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड का बड़ा इलाका राजस्व पुलिस के अंदर आता है और सरकार बहुत वक्त से इस पटवारी सिस्टम पर मंथन किया जा रहा था और टूरिज्म और दूसरे विकास कामों के लिए साथ रेगुलर पुलिस की जरूरत हो रही है, जिसको लेकर सरकार चरणबद्ध तरीके से रेगुलर पुलिस को लागू करेंगे। बहुत सारा जो हमारा विभाग है वो अभी तक राजस्व पुलिस की जिम्मेदारी में आता है, लेकिन नए नए निर्माण कार्य हो गए हैं, सड़कें बन गई हैं, काफ़ी चेंज हो गया है पहले से, तो उस पर काफ़ी दिनों से हम लोगों का मंथन चल रहा था। पिथौरागढ़ में इस सीजन की चौथी बार बर्फबारी हो रही है। वहीं चमोली जिले में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर से सटी दारमा और व्यास घाटी में 4 सेंटीमीटर से बर्फ गिर रही है। इन घाटियों के कुटी, नाबी, जोलिंगकांग, दावे और गुंजी में लगातार बर्फ गिर रही है। इसके अलावा हंसलिंग, राजरंबा और पंचाचूली की चोटियां भी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई हैं। बर्फबारी होने से निचले इलाकों में पारा गिर गया है, जिस कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। यही नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए तैनात भारतीय जवानों को भी मौसम के बदले मिजाज से परेशानी उठानी पड़ रही है। चमोली में सुबह से ही मौसम बदला हुआ है। पहाड़ों में बादल छाए हुए हैं, तो वहीं हेमकुंड साहिब की चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी हो रही है। पिछले 2 सप्ताह में हेमकुंड साहिब में मौसम बदलते ही बर्फबारी हो चुकी है। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने में सिर्फ 3 दिन का समय रह गया है। 10 अक्टूबर को दोपहर के बाद हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो रहे हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फबारी हो रही है। बिन मौसम बारिश से बलरामपुर के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। साथ ही बहराइच में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बलरामपुर में लगातार बारिश से राप्ती नदी और पहाड़ी नाले उफान पर हैं। राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 63 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है। करीब 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। इसके बाद सभी बाढ़ चौकियों को जिला प्रशासन ने अलर्ट पर रखा हुआ है। बाढ़ की वजह से ग्रामीण इलाके के कई रास्ते ठप हो गए हैं। बाढ़ से ललिया, महाराजगंज तराई और गौरा चौराहे क्षेत्र के गाँव सबसे ज्यादा प्रभावित है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद बहराइच में सरयू नदी उफान पर है। सरयू नदी खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नानपारा तहसील के करीब 50 गांव बाढ़ की जद में आ चुके हैं। सरयू में बाढ़ की वजह को नेपाल की भादा नदी से आए पानी की वजह से बताया जा रहा है। नानपारा तहसील प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। एएमयू के छात्र से मानसिक उत्पीड़न का मामला सामने आया है। तमंचे के बल पर देश विरोधी नारे और कलावा उतरवाने का आरोप है। एएमयू में एक छात्र ने विशेष समुदाय के छात्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र का कहना है कि उसका मानसिक उत्पीड़न किया गया, साथ ही तमंचे के बल पर छात्र से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और हाथ से कलावा उतरवा दिया गया। विरोध करने पर छात्र के साथ मारपीट भी की गई। कलाया मत पहनो, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो और जी 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 तमंचे के बल पर सर मैंने बोल भी दिया सर, तमंचा था अदरवाइज वो मार देता। और दबंग का पता नहीं सर, इसके साथ रहते हैं कुछ लोग गुंडे टाइप के। और एक सर हिजाब वाला मसला था कि हिजाब मेरी बहन को पहनाएगा। सिविल लाइन थाना इलाके के एएमयू सुलेमान हॉल की ये घटना है। दरअसल पीड़ित छात्र साकेत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमटेक प्रथम वर्ष का छात्र है। छात्र का आरोप है कि एएमयू के सुलेमान हॉल में रहवर नाम के स्टूडेंट ने जबरन नशे की हालत में तमंचे के बल पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और मेरे हाथ में बंधा हुआ कलावा भी उतरवा दिया। फिलहाल पीड़ित छात्र की शिकायत दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। यूपी में कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां आईटी विभाग के रडार पर हैं। यूपी के कई शहरों में आईटी विभाग ने छापेमारी की है।
यूपी के कई जिलों में आज आईटी की छापेमारी हुई। बरेली में शीतल पेयजल बनाने वाली कंपनी वृंदावन बेवरेजेस पर आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग की टीम 15 गाड़ियों के काफिले के साथ दिल्ली से यहां पहुंची और फैक्ट्री के सभी गेट को बंद कर दिया और वहां मौजूद दस्तावेजों को खंगालने लगी। फैक्ट्री कर्मचारियों को गेट के बाहर ही रोक दिया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूं बरेली के परसाखेड़ा इलाके में, जहां पर वृंदावन ब्रेवरेज के नाम से कोको कोला फैक्ट्री का पेय पदार्थ बनाया जाता है और यहां पर 2 दर्जन से अधिक लोगों की टीम ने यहां पर छापेमारी शुरू कर दी है। आयकर विभाग की टीम यहां छापेमारी कर रहा है और जो यहां पर दस्तावेज थे सभी जब्त कर लिए गए हैं और उनकी जाँच पड़ताल की जा रही है। उधर बाराबंकी में सफेदाबाद स्थित कोका कोला कंपनी पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई। यहाँ फैक्ट्री के सभी गेटों को बंद कर दिया गया और कर्मचारियों को बाहर ही रखा गया। उधर उन्नाव के नवाबगंज इलाके में कोको कोला बॉटलिंग प्लांट में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई। इनकम टैक्स विभाग की टीम दर्जन भर से अधिक लोगों के साथ कंपनी के अंदर पहुंची और दस्तावेज को खंगाला। नोएडा फिल्म सिटी इलाके में पुलिस की गैंगस्टर से मुठभेड़ हो गई, जिसमें छेनू गैंग के शार्प शूटर दानिश को अरेस्ट कर लिया गया। नोएडा के फिल्म सिटी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में छेनू गैंग के शार्प शूटर दानिश को गोली लगी है। दरअसल जब चेकिंग के दौरान पुलिस ने दानिश को रोकने का इशारा किया तो वो पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और जवाबी फायरिंग की, जिसमें कुख्यात दानिश घायल हो गया। पुलिस पे इसके द्वारा फायर किया गया, जवाबी फायर में घायल हुआ है। इसे गिरफ्तार किया गया। इसका नाम दानिश उर्फ सयार उर्फ चीता है और ये छेनू गैंग है, उसका ये शूटर भी रहा है। अभी तक इसके ऊपर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 21 अभियोग ज्ञात हुए हैं। 2 अभियोगों में सेक्टर 20 से वांछित है, जिसमें इसके द्वारा 2 चैन स्नैचिंग की गई थी। इसके पास एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो थाना फेज 3 से चोरी में वांछित है। दानिश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दानिश पर 21 मुकदमे दर्ज हैं। दानिश चेन स्नैचिंग की कई वारदातों में शामिल था। दानिश के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। कुशीनगर के एक गांव में तंत्र विद्या में सिद्धि पाने के लिए एक व्यक्ति ने समाधि लेने की कोशिश की। 21वीं सदी के भारत में भी लोग अंधविश्वास में जुटे हैं। कुशीनगर में तंत्र विद्या में सिद्धि पाने के लिए एक शख्स ने भू समाधि लेने की कोशिश की। तुर्कपट्टी थाने के मछरिया गांव के पांडेपट्टी गांव में तंत्र विद्या में प्रसिद्ध पाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा भू समाधि लेने का प्रयास किया गया। तांत्रिक ने तंत्र विद्या के लिए पहले गड्ढा खोदा और फिर उसमें समाधि लेने के लिए गड्ढे में चला गया। जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने तांत्रिक को गड्ढे से बाहर निकाला। हैरत की बात यह है कि समाधि लेने के दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग भजन कीर्तन कर रहे थे। इसके बीच बुजुर्ग तांत्रिक खोदे गए गड्ढे में समाधि लेने जा रहा था, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सूचना पाकर समय से पहुंची पुलिस ने जब तांत्रिक को समाधि के लिए खोदे गए गड्ढे से बाहर निकाला तो वहां भगदड़ मच गई। ये पूरी घटना नवरात्रि के 9वीं तिथि यानी 4 अक्टूबर की है। झांसी में दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं सहारनपुर में कूड़ा फेंकने के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसके साथ प्रतापगढ़ में भी तहसील परिसर में वकीलों ने एक शख्स को जमकर पीट दिया। सहारनपुर में कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस टीम भी पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। झांसी के नवाबाबाद थाना क्षेत्र के खुशीपुरा में दबंग ने युवक की पिटाई कर दी। घर के बाहर बाइक पर खड़े युवक को दबंग ने पीटा। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस फुटेज के आधार पर कार्रवाई की बात कर रही है। प्रतापगढ़ में गलत टिप्पणी करना शख्स को भारी पड़ गया। नाराज वकीलों ने शख्स को तहसील में दौड़ा कर पीटा। वकीलों के एक गुट ने वकील राजेंद्र यादव की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले विधायक के साथ कार्यक्रम में वकील राजेंद्र यादव ने गलत टिप्पणी की थी, जिससे लोग नाराज थे। नोएडा के सेक्टर 3 में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। नोएडा के सेक्टर 3 के C14 में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसमान में धुएं के काले गुब्बार छा गए। भयंकर आगजनी से लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग किस वजह से लगी, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी। सर लगभग कितनी आग, मतलब अभी तक आपने निरीक्षण किया है, कितनी आग बुझ चुकी है, लगभग कितने समय लगेगा? काफी आग कितनी गाड़ियां पहुंची है, लेकिन अभी धुआं उठ रहा है तो इसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग सर कितनी गाड़ियां अब तक दमकल विभाग से आ चुकी है? पुलिस के द्वारा कितने आसपास की फैक्ट्री खाली कराया गया? अब तक लगभग 1 दर्जन गाड़ियों जो है इसमें लगी हुई थी और इसमें इसके अलावा और कई उपकरण इसमें लगे हुए हैं।